एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे ये न्यूज़ आग की तरह फैलती है कि यूमिंग की जगह पर ZGDX टीम में एक फ़ीमेल मेंबर को अपॉइंट किया गया है और ये चाइना की फर्स्ट फीमेल गेमर होगी। और सभी लोग इस बात का सोशल मीडिया पर बहुत मजाक बना रहे होते हैं। हालांकि याओ को इन सारी बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर मेंबर्स भी इन सारे कमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं और कुछ मेंबर्स को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स याओ के आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर इतने में ही डोरबेल बजती है और चबी शिनचेंग से कहता है कि उसका खाना आया होगा तो क्या वो उसे ले आएगा प्लीज़। और इसके बाद चैंग उसका ऑर्डर किया हुआ खाना बाहर लेने के लिए जाता है। वो डोर ओपन करता है और सामने एक लड़की को खड़ा हुआ पाता है और वो कोई और नहीं बल्कि याओ होती है और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उससे हाय कहती है। पर चैंग उसकी बात सुने बिना ही उसके हाथ से पैकेट छुड़ाता है और उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और बेचारी याओ उसे बस वहाँ पे खड़े होके देखती रह जाती है। वहीं दूसरी ओर चबी अपना डिलीवर किया हुआ फूड देखकर कहता है कि उसने ये तो नहीं मंगाया था। और इतने में ही चैंग के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो उसे उठाकर चेक करता है। उसकी चेक करते ही उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती है क्योंकि ये पोस्ट याओ का होता है और उसमें उसने लिखा होता है कि आज उसका ZGDX के ड्रोम में एक पहला दिन था जहाँ पर उसे एक डिलीवरी गर्ल समझकर उसके हाथ से उसका खाना छुड़ा लिया गया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और उसका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। इसके बाद याओ को अंदर लाया जाता है और सबको फाइनली पता चलता है कि वो न्यू मेंबर है इस टीम की। पर याओ और चैंग एक दूसरे से काफ़ी गुस्सा होते हैं और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और चैंग उससे पोस्ट डिलीट करने के लिए कहता है पर याओ उसे कहती है कि पहले उसे माफ़ी मांगना होगा, उसके बाद ही वो पोस्ट डिलीट करने के बारे में सोचेगी। बाकी सारे मेंबर्स याओ की बातें सुन के काफ़ी शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये पहली बार होता है कि कोई चैंग को उल्टा जवाब दे रहा हो। और फिर उतने में ही वहाँ पर मैनेजर रूई आते हैं और सबको याओ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिस पे चैंग इरिटेट होकर कहता है कि अब इतना भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद याओ अपनी कैट से सबको इंट्रोड्यूस कराती है और उसकी कैट का नाम होता है बिस्किट। और चैंग उससे कहता है कि तुम्हें अपनी इस कैट को ढंग से संभालना होगा। इसके रिप्लाई में याओ से कहती है कि मैंने पहले ही मैनेजर रियो से पूछ लिया था और उन्होंने कहा था कि किसी को भी कैट से एलर्जी नहीं है। और इसके रिप्लाई में चैंग उससे पूछता है कि तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ, और मेरे बच्चों को तुम्हारी कैट से एलर्जी है, ओके, तो उस बात का ध्यान रखना। और इतना कहकर वो रूम में रखे एक्वेरियम की तरफ पॉइंट आउट करता है और जिससे हमें पता चलता है उसके ये सो कॉल्ड बच्चे उसकी फिश हैं। फिर याओ से कहती है कि ठीक है, मैं अपनी कैट का ध्यान रखूंगी कि वो आपकी फिश से दूर रहे और आपका घर आपके बच्चों और ग्रैंडसन्स और ग्रैंड चिल्ड्रन से भर जाए। ये सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं और चैंग को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि चबी याओ के उसके रूम दिखाता है और उसे बताता है कि उसने ही सारी डेकोरेशन खुद से की है और सब कुछ पिंक कलर का होता है, जिसे देखकर याओ को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उसे इतना भी पिंक पसंद नहीं होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याओ काफ़ी जल्दी जागती है और सबसे मिलने के लिए नीचे जाती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और उसे मेट से पता चलता है कि वो सारे लोग काफ़ी लेट जागते हैं क्योंकि वो रात तक प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद याओ अपने लैपटॉप पे कुछ वीडियोस देख के अपना टाइम पास करती है और थोड़ी देर बाद चबी नीचे आता है और वो अपने बॉक्सर्स में ही नीचे आ जाता है। याओ चबी को मॉर्निंग विश करती है और इसे कहती है कि तुम्हारी सुपरमैन बॉक्सर्स तुम पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये बात सुनने के बाद चबी अपने सेंसेस में आ जाता है और वहाँ से चिल्लाता हुआ भागता है। इसके बाद बाकी सारे लोग भी नीचे आते हैं और अपना काम करने लगते हैं और तभी वहाँ पे अपने बाथरूम में चैंग आता है और सबको शॉक्ड कर देता है। एक्चुअली में याओ का ये पहला दिन होता है और किसी को भी ढंग से याद नहीं होता है कि अब उनके साथ एक लड़की भी रहती है और इसी वजह से चैंग भी अपने बाथरूम में ही नीचे आ जाता है और वो खुद ही सबको मॉर्निंग विश करता है जबकि सब अपने मुंह खोल के उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर तभी चैंग की नज़र याओ पे पड़ती है और वो खुद ही एम्बैरस्ड होके वहाँ से काफ़ी कूल तरीके से जाने लगता है, जबकि बंदे के मन में तो आग लगी होती है पर खुद को रिलैक्स दिखाते हुए वो वहाँ से जाता है और सब लोग उसके जाने के बाद हंस रहे होते हैं।
इसके बाद दिखाया जाता है कि यू मिंग और मैनेजर रूई वहाँ पे आते हैं और सबसे मिलते हैं। यू मिंग को दोबारा से देखकर सारे मेंबर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं और यू मिंग भी याओ याओ से मिलता है और उसका वेलकम करता है। यू मिंग उन्हें बताता है कि वो फिर से इस टीम को ज्वाइन कर रहा है और एज अ ट्रेनर। अब वो यहाँ पे न्यू मेंबर्स को ट्रेन करेगा और उनकी हेल्प करेगा। वहीं दूसरी ओर याओ याओ अपने ऑफिशियली एग्रीमेंट को साइन करती है जो कि उसके और ZGDX टीम के बीच में होता है। इसके बाद मैनेजर रुई चैंग से याओ याओ को शॉपिंग के लिए जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे अपनी नेसेसिटीज़ की कुछ चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती हैं। पहले तो चैंग उसे ले जाने के लिए साफ इनकार कर देता है पर फाइनली वो उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। यहाँ पे याओ याओ चैंग से ये भी पूछती है कि क्या वो उसे चैंग कह के बुला सकती है। इस पे चैंग उसे कहता है कि तुम मुझे डैड कह के भी बुला सकती हो और इसी के साथ वो उसे शॉर्टी भी कह के बुलाता है और उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द वो पोस्ट डिलीट कर दे। पर याओ याओ उसकी बात से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे कहती है कि पहले तो तुमने मुझे घर के बाहर लॉक कर दिया था और अब सॉरी बोलने की जगह तुम मुझे शॉर्टी बोल रहे हो। अब तो मैं वो पोस्ट बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूँगी। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर याओ याओ से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। इसका नाम होता है एजिया और ये भी एक प्रोफेशनल गेमर होता है और याओ याओ से मिलने आता है। चैंग भी इन्हें जानता है क्योंकि ये प्रोफेशनल गेमर्स होने के साथ साथ उसके पड़ोसी भी होते हैं और वो याओ याओ से पूछता है कि आखिर तुम इन लोगों को कैसे जानती हो। तो याओ याओ से कहती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है जो अभी अभी एक्स बॉयफ्रेंड बन गया है और इसकी मॉम भी मुझे बचपन में पढ़ाती थी। इस पे चैंग उससे कहता है कि बस मैंने तुमसे इतनी भी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी और चैंपियनशिप के पहले उन लोगों को अपने साथ गेम खेलने के लिए भी इनवाइट करता है जिसपे उनकी टीम का लीडर यानी कि ये बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसे हाँ भी कह देता है। और ये सुनने के बाद चैंग वहाँ से चला जाता है और अपनी कार लेके वहाँ पे आता है और इसके बाद वो याओ याओ को बैठने के लिए कहता है। पर याओ याओ ये कार देख के शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है कि क्या सारे प्रो प्लेयर्स को ऐसी ही कार में घूमने मिलता है। फिर फाइनली वो दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और तभी चैंग याओ याओ को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि याओ याओ ही वो सेम लिफ्ट वाली लड़की है जिसकी उसने हेल्प की थी। और वो याओ याओ से पूछता है कि जब तुम हमारा मैच देखने के लिए आई थी तो तुम उसी होटल में रुकी थी जिस होटल में हम लोग रुके थे। तो याओ याओ इसका आंसर हाँ में देती है और इसके बाद चैंग उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्लोर नंबर 46 था। ये सुनकर याओ याओ समझ जाती है कि उसने उसे लिफ्ट वाली गर्ल के रूप में पहचान लिया है और वो उसे रिफ्यूज कर देती है कि वो लड़की नहीं थी। पर चैंग उसे पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम वही स्टबबॉर्न शॉर्टी गर्ल हो और वहाँ से मॉल के अंदर चला जाता है। फिर शॉपिंग करते समय याओ याओ चैंग से पूछती है कि उसे कौन सी स्लीपर्स लेनी चाहिए, ब्लू या पिंक। इस पे चैंग उसे ब्लू वाली स्लीपर्स लेने के लिए कहता है और पिंक वाली को ऊपर शेल्फ पे फेंक देता है। पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए याओ याओ अपने लिए पिंक स्लीपर्स ऊपर शेल्फ से नीचे उतारने लगती है जिस पे चैंग उसे इरिटेट होकर कहता है कि मैंने ब्लू वाली कहा। तो इस पे याओ याओ उससे कहती है कि मुझे पिंक स्लीपर्स चाहिए। तो फिर बाद में चैंग उसके लिए वो स्लीपर्स नीचे उतार देता है। आगे दिखाया जाता है कि शॉपिंग पूरी करने के बाद जब वो दोनों साथ में बाहर आ रहे होते हैं तो कुछ चैंग के फैंस उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं क्योंकि याओ याओ अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं होती है और मेकअप नहीं की होती है तो वो उसके पीछे छुप जाती है। इसके बाद चैंग अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने लगता है और उसके फैंस उससे पूछते हैं कि क्या ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। इस पे चैंग रिप्लाई में कहता है कि वो सिर्फ उसकी टीममेट है और यहाँ पे उसकी हेल्प करने आई है और भला वो अपने लिए इतनी छोटी लड़की क्यों ढूंढेगा। इसके बाद वो दोनों साथ में वापस ड्रोम में पहुंचते हैं और वहाँ पे यू मिंग याओ याओ को उसकी परमानेंट सीट दिखाता है और याओ याओ से कहती है कि ये तो वही सीट है जहाँ पे आप हमेशा बैठते थे और मैं आपकी जगह पे नहीं बैठ सकती। तो इस पे यू मिंग उससे कहता है कि ये सीट मिड सोलो प्लेयर की है और हमेशा रहेगी और अब से ये तुम्हारी है। इसके बाद वो अपनी सीट पे बैठती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और चैंग भी अपनी सीट पे बैठता है और उससे कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे अपनी गेमिंग स्किल्स दिखाओ। और उसकी तरफ देखता है और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और बस इतना ही कहता है कि ये है क्या, इसे अभी निकालो, ये मेरे विजन को इफेक्ट कर रहा है। तो इस पे चबी उससे कहता है कि उसने ये सब कुछ याओ याओ के लिए किया है क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद है। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि अगर इसकी वजह से मेरी रैंक ड्रॉप हुई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। और याओ याओ से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। इस पे याओ याओ काफ़ी हेजिटेट होकर कहती है कि उसे इन सब के कारण अच्छे से दिखाई नहीं देगा। और यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है। आगे के पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।